सऊदी अरब दुनिया में फेमस क्यों है? जी हाँ, क्रूड ऑयल की वजह से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब सऊदी अरब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो लगभग पूरी दुनिया को चेंज कर देगा, तो आपका क्या कहना होगा? आपको लग रहा होगा कि हम शायद आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा रुकिए और इस वीडियो को देखकर जाइएगा, यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब एक नया और मॉडर्न सिटी तैयार करने वाला है, जिस पर ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना इस पर रोड्स तैयार किए जाएंगे। आपको भी लग रहा होगा ये कौन सी नई बात है? दोस्तों, खुद सोचिए, अगर इस मॉडर्न सिटी में कोई बात खास होती नहीं तो हम आपके लिए टॉपिक क्यों लेकर आते? दोस्तों, ये सिटी एक बिल्कुल सीधे लाइन में बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला सऊदी अरब सबसे पहला देश होगा। बता दे, दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा ये। इस प्रोजेक्ट का करीब 2030 तक तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको इस मॉडर्न सिटी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर भारत ऐसे नए प्लान क्यों नहीं ढूंढ रहा। खैर, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया ना तो यकीन मानिए आप बाद में बड़ा पछताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सीधा सिटी की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार सऊदी की रॉयल फैमिली के बारे में बात करना तो बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस सिटी को बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, वहाँ इस शाही खानदान का राज जो चलता है। आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली को अमीर लोगों में गिना जाता है, और गिना भी क्यों ना जाए, इनके पास दौलत जो इतनी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये फैमिली मिलियन या बिलियन की नहीं बल्कि ट्रिलियन की मालिक है। दोस्तों, इस ट्रिलियन को छोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पैसा 1050 खरब रुपए बनता है। नॉर्मल और आसान भाषा में आपको समझाएं तो दुनिया के टॉप 17 सबसे अमीर लोगों की दौलत को अगर मिला देना तो वो भी इन शाही खानदान के आगे कम पड़ जाएगी। आपको तो पता ही होगा, इस शाही खानदान को इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ ऑयल्स की बदौलत ही मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक टाइम था जब ये सऊदी सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से एक रिलीजियस स्पॉट बना हुआ था। लेकिन फिर साल 1938 में सऊदी अरब को पता चला कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर क्या दोस्तों, देखते ही देखते लगभग पूरा का पूरा सऊदी अरब ही बदल गया। आपको बता दें, सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है और करीब 85 देशों में बेचता है। और दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला, और ये बात सऊदी अरब के प्रिंस को बहुत जल्दी समझ आ गई। ब्रीफली समझाएं तो साइंटिस्ट को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल बहुत ही जल्द खत्म होने के कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आने वाले टाइम में जमीन के अंदर मौजूद ऑयल रिसोर्सेज का खत्म होने वाला है। एक अंदाजा लगाया गया है कि 2052 तक बहुत कम हो जाएगा और इसको एक्सट्रैक्ट करना किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। अब सोचने वाली बात है कि आखिर अगर ऐसा होता है तो फिर सऊदी किंगडम का क्या होगा? वैसे इनका गुजारा तो हो जाएगा, पर इतनी शानो शौकत के साथ रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, है ना नंबर 1 की बात दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। क्राउन प्रिंस सलमान ने भी अभी से सऊदी अरब को इस ऑयल के डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है, और इसीलिए ठीक दुबई की तरह सऊदी अरब भी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर जो सिटी डेवलप करने की बात चल रही है वो दुबई से भी 10 गुना ज्यादा स्मार्ट सिटी होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बाकी शहरों के मुकाबले काफी अलग होगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया ना, उसका क्या? चलिए सोच क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ना। दोस्तों, बाकी शहरों में जो सिटी बसती है वो सेंटर के तरफ से बाहर की ओर जाती है, लेकिन वहीं ये सिटी स्ट्रेट लाइन में होगी, वो भी 170 किलोमीटर लंबी। दोस्तों, इस लाइन सिटी का नाम नियोम रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नियोम सिटी तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। इस प्रोविंस में नियोम के लिए एक अलग स्पेशल जोन लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस नियोम का एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को टच होगा। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इसका एक भाग इजिप्ट को भी टच करता है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। दोस्तों, दोनों देशों के हुक्मरानों का प्लान है कि इजिप्ट के शर्म अल शेख को नियोम को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सिटी 1-2 नहीं बल्कि 3 लेवल्स में डिवाइड होगी। प्रिंस क्राउन के हिसाब से ग्राउंड लेवल पर कोई गाड़ियां नहीं चलेगी।
और ना ही इस पर कोई रोड बनाई जाएगी। ये जगह सिर्फ और सिर्फ नेचर से भरी हुई होगी, जहां लोग पैदल घूम सकेंगे। इस मॉडर्न सिटी में केवल लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया, जिसमें मॉल, ऑफिसेज या फिर शॉप होंगे। मेनली इस लेवल को कमर्शियल चीजों के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही इस लेवल पर गाड़ियां भी चलेंगी। दोस्तों, इस सिटी का जो तीसरा लेवल है वही इस सिटी का बैकबोन साबित होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट तैयार किया जाएगा। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना तेज होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ये ट्रांसपोर्ट मीडियम मात्र आपको 20 मिनट में सिटी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा देगा। दोस्तों, ये नियोम सिटी बाकी देशों की सिटी से बिल्कुल अलग होगी और इसका बहुत अच्छा खासा रीजन भी है। इस सिटी में लगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से चलेगा। आप समझ गए होंगे, जो ऑयल 2052 में खत्म होगा, नियोम के लिए वो खत्म हो जाएगा 2030 में ही। यही नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सिटी का कुछ हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरेगा और सऊदी अरब ने हिस्से को ट्रांसजेना का नाम दिया है। पता है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एक और सबसे अच्छी बात क्या है? सिटी का जो हिस्सा पहाड़ों से गुजरेगा उसके लिए पहाड़ों को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि पहाड़ों को खूबसूरती से यूज करके उसमें बहुत कुछ डेवलप किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्टिकल विलेज बनाया जाएगा। रिसोर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पॉश एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, इस नियोम का लोकेशन ऐसी जगह रखा गया है जहां से दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन यहां 4 घंटे में पहुंच सकती है। वैसे दोस्तों, इस फास्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाली सिटी को बनाने में अच्छा खासा पैसा तो जरूर खर्च होगा और इसीलिए सऊदी प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $500 बिलियन का बजट तैयार किया है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस पर काम शुरू किया जा चुका है। वैसे यहाँ पर आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन रॉयल प्लेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर 2 ऐसे आइलैंड भी तैयार किए जा रहे हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, इस सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है जो 2019 से भी चालू है। देखिए, वैसे तो ये सिटी काफी ज्यादा मॉडर्न लग रही है, लेकिन यकीन मानिए इसे तैयार करने में भी सऊदी अरब को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही बात सोच रहे हैं ना आप? जैसे प्रिंस क्राउन की तरफ से जहां ये दावा किया जा रहा है कि ये नई नियोम सिटी फुल रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी, तो फिर अभी सऊदी अरब में जो पीने का पानी मिलता है वो कहां से आएगा? क्योंकि अभी तो सऊदी में पीने का पानी फॉसिल फ्यूल से समुद्र के पानी को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है। वो बगैर फ्यूल के मिलेगा कैसे? क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, सऊदी में फ्रेश वाटर वाली एक रिवर भी मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, करीब 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सामानों रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इतनी जल्दी सुपर स्पीड ट्रेन तैयार हो कैसे जाएंगी? यही कुछ सवाल है ना आपके दिमाग में जो गोते लगा रहे हैं। देखिए, आपके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन सऊदी अरब के लिए नहीं। सऊदी अरब के पास इसके लिए एक अच्छा खासा प्लान तैयार है। जी हाँ दोस्तों, नियोम सिटी में फ्रेश वाटर को लाने के लिए एक नया मेथड लाया जा रहा है। इसके लिए ग्लास का एक डोम तैयार किया जा रहा है जिसे सी वाटर से जोड़ा जाएगा। उस डोम के सामने बहुत सारे सोलर ग्लास लगाए जाएंगे जिसकी मदद से पानी को गर्म किया जाएगा। गर्म होने के बाद जैसे ही पानी वाटर पेपर में कन्वर्ट होगा, उसे पाइप की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस तरीके से रोजाना लगभग 5 करोड़ लीटर पानी निकाला जाएगा। दोस्तों, वैसे तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस अमेजिंग सिटी को 2030 तक बनाना थोड़ा मुश्किल है। खैर दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मॉडर्न सिटी से एक बात तो क्लियर है, इस सिटी के बनने के बाद सऊदी अरब के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इस सिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।